नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस। साथियों, डेली की तरह हम पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, और अभिज्ञान शाकुंतलम में साथियों होगी आज वन लाइनर प्रश्नोत्तरी। तो ठीक है साथियों, करते हैं स्टार्ट। आज क्लास होगी 11। ठीक है, देखिए भाई विनेश भैया का कमाल। अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत यूटीजीटी, और आपके सामने शाकुंतल मीमांसा परीक्षा दृष्टि। हाँ, सर्वा की सर की जो किताब है सर। हाँ ठीक है, वहीं से प्रश्न है। परीक्षा दृष्टि पहला पॉइंट है। बहुत बहुत धन्यवाद स्टार बनाने के लिए विनेश भैया की। ठीक है, अन्य पात्र की बात करेंगे, पात्रों की। तो बहुत और भी पात्र है अभिज्ञान शाकुंतलम में, उन पात्रों की आज चर्चा करेंगे वन लाइनर में। मगवा शब्द किसके लिए कहा जाता है साथियों? इंद्र के लिए कहा जाता है। किसके लिए कहा जाता है? इंद्र। ठीक है, जो देवताओं का कौन है? राजा है इंद्र। देवताओं के राजा और दुष्यंत के फ्रेंड, मित्र, एक ही बात है, अंग्रेजी बोल दो, क्या दिक्कत है। फ्रेंड। आगे देखिए, इनकी पत्नी का नाम क्या है? इंद्राणी। क्या है? इंद्राणी। सची है। ठीक है, हाँ पॉल भी हो जाएगा। इनके पुत्र का क्या नाम है? इंद्र का, यानी जयंत इनके क्या है? जयंत इनके पुत्र का नाम है। क्या है? और इंद्राणी इंद्र की कौन है? पत्नी है। सची भी है। आगे देखेंगे। अब है कौशिक, विश्वामित्र का नाम है। देखिए कहा ना, कौशिक नंदन, कौशिक नंदन। विश्वामित्र ये शकुंतला के जन्मदाता पिता हैं। जन्म देने वाले पिता कौन है? विश्वामित्र। और विश्वामित्र के लिए क्या कहा जाता है? कौशिक नंदन। ये कौशिक नंदन। मेनका अप्सरा है। कौन है? एक अप्सरा है। ठीक है, और वो शकुंतला की माता है। ऋषि जो थे विश्वामित्र क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे, और मेनका आ गई और मेनका ने डांस करना शुरू कर दिया। और जब डांस करना शुरू कर दिया, तपस्या किसकी भंग हो गई? विश्वामित्र की। ठीक है, अगर विश्वामित्र की तपस्या सफल हो जाती तो अटैक किस पे कर सकते थे? बोले इंद्र पर। इसीलिए इंद्र को डर था, तो इंद्र ने अपने तुरंत भेजा किसके लिए? मेनका के लिए, कि जाओ इसकी तपस्या करो भंग। तो तुम्हारी तपस्या कोई भंग करने तो नहीं आ रहा है, अगर कोई भंग करने आवे तो उसको उठा फेंक दियो, तो दूर पढ़ने दे। तपस्या भंग करने वाली बहुत घूम रहे होंगे या घूम रही होंगी, वीरेश भैया समझ में आ रहा है? यदि पढ़न बैठे तब लबे आई गए, जे आए गए, तपस्या भंग कर रहे। तपस्या मतलब पढ़ाई। ठीक है भैया पांडे जी, समझ में यही है। ऐसी उनकी तपस्या कर रहे थे, तपस्या भंग करने कौन आएंगी? मेनका। मेनका ने तपस्या भंग कर दी। ठीक है, आखिर इन्हें कहना पड़ा आई लव यू। ठीक है, आगे देखो। हाँ खाने पड़ो भाई। शकुंतला कौन है? ये माता है। बात समझ में आया? आगे देखिए, दुर्वासा कौन है? दुर्वासा एक ऋषि हैं जो शकुंतला को श्राप देने वाले हैं। इन तो श्राप दिया था, कहाँ दो तो श्राप। हाँ, गुलविचिन्तयन्ती अमरन्यमानसा तपोधनं वेशिनमामुपस्थितं स्मरस्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्ता प्रथमं कृतामिव। समझ में आया? ये नेपथ्य से था। दुर्वासा तो कह रहा है अति परिभाविनी है, अति का तिरस्कार करने वाली लड़की। कहीं देखो कैसे कहा, तो ऋषि है जी, राजा तो ना कौन है? ऋषि। आगे देखिए। हाँ तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलो ना। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे देखना। और वो एक प्रश्न होगा, उसके कितने ऑप्शन होंगे? चार। चारों में से आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? ये तो घर के लोग बचपन ऐसे करके खेले, ऐसे करके ऐसे बोले बताओ जा जहाँ में कौन सा है, जहाँ मछली वाली कौन सी है। ऐसे चार ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी। हाँ मछली वाली कौन सी है? तो कोई मछली वाली बताओ। तो इन चार में से मछली वाली छाटने है। क्लियर? हाँ साथियों ना, हंसते जब कोई काम करो ना तो हम रोज करें तो बढ़िया है कि हंस के करें? हंस के करो। जीना है तो हंस के जियो। आगे देखो भाई, चलिए आगे बढ़ रहा हूं। अब है नोट, नाटक में इन पात्रों का केवल नामोल्लेख मात्र हुआ है। ठीक है, नाटक में सिर्फ इनका नाम। संस्कृत गंगा प्रयागराज, शुद्धम सत्यम सरलम। ठीक है, संस्कृत गंगा सर्वज्ञ भूषण। ठीक है, वहीं से लिया गया। ठीक है, आगे देखो भैया, ये क्या है? आगे देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में
पुरवंशी राजा यानी चंद्रवंशी। पहले क्या था? चंद्रवंश था, बाद में पुरु पैदा हो गया तो पुरवंश हो गया। बोलो ना। हाँ, इसके आगे बोले राजा दुष्यंत कौन है? कहाँ कहाँ है भैया? चंद्रवंशी। और चंद्रवंश को क्या था? पुरवंश। अरे पुरु पैदा हुआ था। या तेरिव सर्वेष्ठा भर्तु बहुमता भव स्वतंत्रमपि साम्राज्यम सेव पूर्वम आपनुहि। बोलो ना। कहते हैं कौन? काश्यप कहते हैं कई जिस प्रकार याति की प्रिय रानी कौन थी? शर्मिष्ठा थी। उसी प्रकार तुम दुष्यंत की प्रिय रानी बन जाओ। और उसने जिस प्रकार से सम्राट पुत्र पुरु को जन्म दिया और उसी से वंश कहलाया पुरवंश, उसी प्रकार ऐसे तुम सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। यही बात तो थी। बात समझ में आया? तो भैया जब पहले था चंद्रवंशी और जब पुरु आ गया महाप्रतापी तो क्या बन गया? पुरवंश बन गया। क्या हो गया? पुरवंश हो गया। तथा विश्वामित्र, तथा क्या है? विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला का क्या है? प्रेम। प्रेम है और वियोग है। एक बार वियोग हुआ चौथे अंक के बाद, तीसरे अंक में राजा बारात वारात कर लेता है, अंगूठी मतलब पहना देता है उसके नाम के अंकित, और फिर बाद में चला जाता है। ठीक है, पांचवें अंक में से आती है शकुंतला, वो कहता है मैं नहीं जानता। ठीक है, तो वियोगी तो है। हाँ, आगे देखेंगे। फिर बाद में सातवें अंक में पुनः पुनर्मिलन हो जाता है। समझ में आया साथियों? तो तीन देखो, पहले प्रेम करो, फिर वियोग भव, फिर से दोबारा मिलन है। तो जिसको जिसको वियोग विरोह है तो उसको मिलन होगा, क्योंकि फिल्म इसकी अभी बाकी रहती है। लास्ट अंत सही होता है, कोई किसी जिंदगी को लास्ट सबका सही होता है। अगर लास्ट अच्छा नहीं है तो इसका मतलब फिल्म में भी बाकी है, अधूरी है। ठीक है साथियों, शाकुंतलम की कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। महाभारत में क्या है? पर्व है ना। ठीक है, और गीता में क्या है? अध्याय है। कितने हैं? 18 अध्याय है। और महाभारत में पर्व कितने हैं? 18 है। तो उसमें एक पर्व है आदि पर्व। क्या है? आदि पर्व के कौन से? शकुंतलोपाख्यान से ली गई। कहाँ से ली गई है? हाँ ठीक है साथियों, इसके आगे आया और एक जगह नहीं ली गई, एक है पद्म पुराण के स्वर खंड में भी ये कथा मिलती है। हर आदमी नकल चाहिए, जिस तरीके से मैं नकल कर रहा हूँ, ठीक है, किसी दूसरे की यहाँ पे मतलब है लगा करके, ऐसे ही भभूति ने भी किसकी नकल करी थी? कालिदास करी थी। ठीक है, जो जो हमारे पूर्ववर्ती है तभी उन्होंने जो है ना अपने मंगलाचरण में कर दिया, इदम कविभ्या नमो वाकम प्रसाद में। समझ में आया? तो हर आदमी नकल करता है, आपो नकल करे हो। आप यहाँ से पढ़ने करने के बाद में कहीं दूसरी जगह पढ़ाएंगे जाकर। ठीक है भाई, समझ में आया? तो सब आदमी नकल है, नकल तो सब कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत भैया? समझ में आ रहा है? हाँ तो समझो। ठीक है, तो इनने ये कथा कहाँ देखी थी भैया? पद्म पुराण में। और पद्म पुराण में देखी और कहाँ पढ़ी थी? आदि पर्व में। कहाँ के? महाभारत के। फिर इनने अपनी निकाल दी है नई तकनीकी। इसीलिए जो है ना ऐतिहासिक होने के साथ साथ अभिज्ञान शाकुंतलम परिवर्तित ग्रंथ है, इसमें कुछ चेंजिंग आ गई है। बोलो भैया सही है? ठीक है, तो भैया आप समझो ये चीजें आपको जो है ना, और किताबें जो मूल किताबें भी मिल जाएंगी। गुरु जी ने इस किताब को भी बना दिया। समझ में आया? समझ में आई बात? कुछ थोड़ा क्लियरिटी कर दी, उनके लिए सादर प्रणाम। आगे देखेंगे, उनकी वजह से जो देखो चल रहा है प्रोग्राम घर का भी, आगे देखेंगे। शाकुंतलम का नायक बोले कौन है? दुष्यंत। हीरो कहते हैं फिल्म में। तुमने इस फिल्म देखी? हाँ, कौन है हीरो? अजय देवगन है। हाँ तो ध्यान रखो। और कौन है? आमिर खान है। आगे देखिए, ऐसे यहाँ हीरो कौन है? दुष्यंत है। दिलवाले फिल्म का हीरो कौन है? अजय देवगन है। और शाकुंतल का हीरो कौन है? दुष्यंत है। वाह क्या! और कहाँ का राजा है? हस्तिनापुर का राजा है। कहाँ का राजा है? हस्तिनापुर का राजा है। ठीक है, और कैसे प्रकृति का है? धीरोदात्त। नायक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, ठीक है, धीरोदत्त। क्लियर? इनकी वीडियो जब हम लाएंगे अगली बार तो नायकों के 4 भेद बताएंगे। और कौन सा नायक, देखिए धीरोदात्त कौन सा है, फिर धीर ललित कौन से हैं, और कौन कौन से ग्रंथों के नायक जो है धीरोदात्त है, धीर ललित है, धीर प्रशांत है। इसके पूरा एक चार्ट बना के लाएंगे साथियों, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिए, ये देखिए धीरोदात्त नायक के गुणों से कैसा है? युक्त है। समझ में आया? धीरोदात्त आप समझ रहे होंगे कि मानने में भी ज्यादा है, सब गुण है, हर क्वालिटी है, सबसे श्रेष्ठ यही माना गया मुझे लग रहा है। समझ में आया? हाँ, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से अब धीरोदत्त है, सिर्फ जो है गदा उठाओ तो बट पटक दे, धीरोदत्त हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे, सबके लक्षण बाद में होंगे। आप इसको देखिए पहले कि अभिज्ञान से शाकुंतलम का नायक कौन है?
दुष्यंत है, और वो कैसे गुणों से है, धीरुदत्त। क्लियर हो गया? हाँ, आगे देखिए, अगर हम विस्तार से बताने लगे तो फिर जो यहीं रह जाए, फिर घर के जो है इसी के बारे में आ जाएंगे। क्लियर हो गया? इसीलिए है वन नाइनर। आगे देखो साथियों, शाकुंतलम की नायिका कौन है? बोले शकुंतला है। हीरोनी कौन है? हीरोइन देखो ना, कौन है? शकुंतला। कौन है? महर्षि कर्ण यानी काश्यप के आश्रम में कौन पली है? ऐसी है, वहां पालन पोषण कहाँ हुआ है? महर्षि कर्ण के। कर्ण बराबर कौन है? काश्यप। ध्यान रखना, क्या है? कर्ण बराबर कौन है? काश्यप। अब अगर ऐसे करके लिखा मिल जाए आपको कश्यप, तो कौन है ये? मारीच है। कौन है? हाँ, मारीच। और ऋषि है मारीच। अब काश्यप है तो कौन है ये? कर्ण। केवल डंडा लगन से है। हाँ, ये छोटी छोटी बातें ये लंबी हो जाती हैं, ध्यान रखो। और कैसी नायिका है? बोले मुग्धा नायिका। कैसी नायिका है? मुग्धा। नायिका भी होती है सुई किया पर किया, ठीक है, इसके भी भेद करेंगे। साधारण स्त्री। आगे देखो, ये विस्तार होगा तभी जब इनकी लाएंगे वीडियो, समझ में आया? तो एक समय में एक बार एक चीज पढ़ी। आगे देखिए, शाकुंतलम का प्रमुख रस कौन सा है? श्रृंगार है। पूरे शाकुंतल में आपको देखने को मिलेगा श्रृंगार, समझ में आया? लेकिन चतुर्थ अंक में मिलेगा आपको क्या? बोले करुण रस। क्योंकि भैया विदाई है, और विदाई के समय आप जानते हो, ठीक है, समझ में आया? विदाई के समय भैया आंसू तो आइए जाता है। आगे देखो, शाकुंतल में छंदों का प्रयोग कितना हुआ है? 24 छंदों का। और सर्वाधिक जो प्रयोग छंद है वो आर्या है। कैसे है? आर्या छंद। आगे देखिए, उनकी संख्या कितनी है? 39 है, ठीक है। और इसके पश्चात बसंत तिलका छंद है। कौन सा है? बसंत तिलका, ठीक है, बसंत तिलका छंद है। समझ में आया? क्लियर? अभिज्ञान शाकुंतलम में श्लोकों की संख्या कितनी है? हाँ, और चौथे अंक में पूछे तो कितनी है? 22। क्या बात है, हो जाए इस बार काम आपको। आगे देखिए, सर्वाधिक 35 श्लोक सप्तम अंक में है। सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा अंक बराबर दूसरा। कौन सा है? दूसरा, जिसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? मात्र 18। कितनी है? और सर्वाधिक बड़ा सप्तम, जिसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 35। क्लियर? इसका भी लेंगे क्या स्क्रीनशॉट? आगे देखिए, आगे देखिए, ये क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सी रीति प्रयोग हुई है? वैदर्भी रीति। सरल है, गुण कैसा है? माधुरी गुण है, प्रमुख है। कैसा है? प्रमुख है। शाकुंतल में साधारणतया गद्य के लिए शौर सेनी। कौन सेनी? शौर सेनी। और पद्यों के लिए महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। षष्ठम अंक में दोनों सिपाही हैं, आगे धीवर और सिपाही मागधी क्या है? मागधी में बोलते हैं। ये कौन से अंक में है? षष्ठम अंक। इस षष्ठम अंक में क्या होता है? प्रावेशक। ये भी लिख लो, इंपॉर्टेंट चीज है भैया। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट, अभिज्ञान शाकुंतलम। शाकुंतल में सर्वाधिक उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उसके बाद अर्थांतर न्यास, यानी जहां सूक्ति होगी, जहां सूक्ति होगी वहां कौन सा अलंकार होगा? अर्थांतर न्यास अलंकार। कौन सा होगा? हाँ, उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम दंडना पद ललित्यम मांगे संति त्रियो गुणा। ठीक है साथियों, अलंकारों का प्रयोग हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। दुष्यंत की शकुंतला से पूर्व अन्य दो रानियां कौन सी थी? हंसपदिका और बसमती। हंसपदिका और, हाँ, राजा हबसी था, राजा हबसी था। यह है हमारी बनाई हुई ट्रिक साथियों, इसको देंगे ध्यान। हा से कौन सी हो गई? हंसपदिका। क्या है? हाँ, वहां से क्या हो गई? बसुमती। और सा से कौन हो गई? बोलो साथी, सही है। हा से कौन हो गई?
वा से कौन हो गई और सा से कौन हो गई। क्या बात है। लेकिन आयोग ने इसको क्या कर दी है, आयोग ने इस पे कर दी है का, बोले बहस। इस पे आयोग ने क्या कर दी है, बहस करी है। तो इसकी भी ट्रिक देख लो। आयोग ने क्या हो गई है, बा हा और सा, जो कालिक हो शब्द है बहस है, बहस। बहस, आयोग ने जब बहस करी है तो आयोग बोलो पहले कौन सी है, बसुमती है। कहा है, बसुमती है। ध्यान से देखना भैया, ठीक है। ट्रिकों में ही है। ये होना कैसे चाहिए, क्योंकि 5वें अंक में जाकारी दे रही है गाना गाउत गाउत है कि हमें नायब चाहत, हमें नाय चाहत। अब जाकर चाहन लगे, तो इसका मतलब है पुरानी चीज हुई। जब नई चीज आ जाए तो पुरानी चीज खराब लगन लगन। अरे कपड़ा ना देखो आप, पुरानी पैंट शर्ट लेके आए, ठीक है, नहीं लेके आए तो पुरानी वाली का ताज ना पहनेंगे, अच्छी ना है तो देखो नहीं तो समझ में आई। तो 5वें अंक से पता लग रहा है कि ये कैसी है, पहली है। जो कैसी है, और ये कैसी है, क्योंकि ये गाना गाती है। ये गाना गाने पे उलाना देती है कि हमारा ध्यान ना रख किससे, दुष्यंत से। समझ में आया। लेकिन आयोग मान रहा है साथियों इसको, हंसी मजाक की बातें दूर है। आयोग पहले मान रहा है किसके लिए, बसुमती के लिए, और फिर मान रहा है हंस पदिका के लिए। किसके लिए, और ये तो है ही आपकी कैसी, शकुंतला। कैसी है, शकुंतला। बात समझ में आई भैया। तो वैसे राजा हफ्सी था, ठीक है, राजा हफ्सी है, ट्रिक हो गई। ठीक है, अब राजा जब हफ्सी है तो भैया यहाँ पर हो गई आयोग में बहस। जब आयोग में बहस हुई तो पहली क्या मार रहा है, बसुमती। दूसरी कौन सी मार रहा है, हंसपति का। तीसरी कौन सी मार रहा है, शकुंतला। इस बात को जरा ध्यान रखेंगे। समझ में आया, यहाँ तक समझे। इसकी लेंगे क्या, स्क्रीनशॉट, आपकी इच्छा हुआ, ठीक है। आगे देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम। शकुंतला, शकुंतला की अनुसैया और प्रियंवदा नामक दो कौन है, सखियां हैं। देखो जागो तो है, कोई जलन ना है। समझ में आया। जब दुष्यंत आता है तो वो सबसे पहले किसे देखता है, अरे मतलब उसके पास तो 3-3 लड़कियां खड़ी हैं, ठीक है। तो भाई राजा हो तो शकुंतला बीच वाली है, मजली। पहली कौन सी है, अनुसैया सबसे बड़ी, उसकी सबसे बड़ी है, जगह सबसे बड़ी। फिर जा कौन सा है, माझा, मझली, ऐसे करके मझली है। कैसी है, मझली है। और जो सबसे छोटी है, छोटी कौन सी है, प्रेमवदा। प्रेमवदा सबसे छोटी है, और जो सबसे बड़ी है, जो बीच वाली है। राजा ने किसको देखा सबसे, देखो हाँ, इसको बीवी बनाया तो इसको जलन होनी थी। हाय मेरू नंबर लग गया तो तब हाँ कितो छोरा। तो बोले कि जाको कोई जलन ना, ऐसे के लिए जाको नाम कालिदासन क्या रखा, अन प्लस असूया। अन प्लस असूया का मतलब है जिसमें कोई जलन नहीं है। और जातो बहुत छोटी है, इसको बोलन वाली। प्रियम माने प्रिय और बदा माने बोलने वाली, ऐसी है प्रेम बदा। समझ में आया साथियों, ठीक है। तो ये दोनों सखियां जो है किसकी है, बोले शकुंतला की, ठीक है। दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र का नाम है सर्वदमन। क्या है, जो फिर क्या बन गया आगे चल के भरत, और भरत से बन गया भारत। समझ में आया, भरत से क्या बन गया, भारत। जहां लेटे बैठे हो, आगे देखो। शाकुंतलम का विदूषक कौन है, मांडव कौन है, और दुष्यंत का प्रिय मित्र भी है। दुष्यंत का मित्र भी है, जो पहली बार द्वितीय अंक में मंच पर आता है। ये बात बहुत ही जहरीली है, इसको आप नोट कर लो। हाँ, ये जितने पॉइंट है तो सब जहर, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, इतना समझे आप। लेकिन इसको भी नोट करते चलेंगे। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट, दुष्यंत का सेनापति कौन है, भद्रसेन है। और पुरोहित उसका कौन है, पुरोहित कौन है, सोमरात उसका कौन है, पुरोहित है। कौन है, पुरोहित है। आगे देखेंगे, इंद्र का सारथी कौन है, मातली है, ठीक है। जो दुष्यंत का कौन है, सारथी कौन है, सूत है। दुष्यंत के सारथी का नाम क्या है, सूत, और इंद्र के सारथी का नाम क्या है, मातली। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में सवाल आएगा कि भैया इंद्र के सारथी का नाम, तो आप जौना लगा दियो सूत, क्या लगाएंगे, मातली। और अगर दुष्यंत का आएगा तो क्या लगाएंगे, सूत लगाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, करवक नाम का जो दूत है वो द्वितीय अंक में आता है। परीक्षा में सवाल आएगा कि करवक नाम का दूत किस अंक में आता है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ठीक है। अब अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो क्या लगाएंगे, हाँ। और दुष्यंत की माता का क्या देता है, संदेश ला कर देता है। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। इसको भी नोट करेंगे, याद करेंगे, चिंतन करो, मनन करो, आगे बढ़ो।
शकुंतला परित्याग के बाद देवों और राक्षसों के पिता, देवताओं और राक्षसों के पिता का कौन है भैया? प्रजापति मारीच के यहाँ, यानी कश्यप, देखिए आया, डंडा नहीं है, कश्यप के आश्रम में रहती है। जो देवताओं के और राक्षसों के कौन है? प्रजापति हैं। कौन है? पिता हैं। उनके यहाँ रहती है किसके बाद? परित्याग के बाद। भाई वहां दरबार से तो परित्याग हो जाता, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तो जाकर के किनके यहाँ रहती है वो? मारीच के आश्रम में रहती है। जब राजा आते हैं लौट करके, कहाँ से? स्वर्गलोक से, तो वो मतलब मारीच के आश्रम में रुकते हैं। वहीं जो है शेर के बच्चे से खेल रहा होता है कौन? सर्वदमन। तो ऐसे करके फाड़ रहा होता है, बोल देखते हैं, अरे वाह, समझ में आया? हाँ, आगे देखिए, बैखानस, सारंगरव, सारद्वत, गौतम, नारद और हारित, ठीक है, ये सब जो है कण्व के कौन है? शिष्य है। कौन है? शिष्य है। लेकिन गालब अगर आ जाए तो कौन है? तो मारीच का क्या है? शिष्य है। ठीक है, इसीलिए शिष्य कौन कौन से? बैखानस, ये सबसे पहले देखने को मिलता है पहले अंक में। यही तो मना करता है रथ पे, जब रथ पे खड़े होते कौन और शिकार खेल रहे होते कौन? राजा दुष्यंत, तो मना करता है, ठीक है, कि मत मारिए, ये आश्रम का अमरक है। ठीक है, उसके बाद चौथे अंक में दिखाई देते हैं, ये भी दिखाई देता है। ठीक है, गौतम और नारद दोनों जो होते हैं वो आपको मिलते होंगे जो छौम के चंदु पांडु तरुणा, वहां पे लाते हैं जी। ठीक है, आगे तो कहते हैं कि ये गौतमी कहती है ये कहाँ से मिले हैं, तो कहते हैं कि ये सब तात के प्रभाव से हैं, पिता काश्यप के आशीर्वाद। आगे हारित भी है, महर्षि कर्ण के शिष्य हैं ये सब, ये आपको शिष्य याद करना है। महर्षि ऋषि मारीच का एकमात्र शिष्य है जो अभिज्ञान में जो शकुंतला और दुष्यंत के मिलन की सूचना कर्ण को देने हेतु 7वें अंक में भेजा जाता है, उसका नाम क्या है? गालब। मैंने यहाँ पर भी ये बात करी थी, ठीक है, कि इनके तो शिष्य ये हो गए, और गालब किसका शिष्य है? मारीच का, मारीच ऋषि किनका है? हाँ, इनका कौन शिष्य है? गालब, जो शकुंतला और हैं दुष्यंत के मिलन की सूचना देने के लिए कर्ण ऋषि के पास जाता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बात करता हूँ। षष्ठम अंक में धीवर को पकड़ने वाले, मछली को पकड़ने वाले दो सिपाही, जैसे धीवर तो है, धीवर को पकड़ने वाले, सॉरी, धीवर जो होते हैं उन्हें मिलती है अंगूठी, ठीक है, तो उनको पकड़ने वाले दो सिपाही होते हैं, उनका नाम क्या होता है? जानुक और, यानी सूचक और जानुक, पहले कह दिया। और राजा का साला नगर रक्षा अधिकारी यानी श्याल है। क्या है? श्याल है। कौन है? श्याल। नहीं, राजा का कौन है? वो साला है। समझ में आया? दुष्यंत का कौन है? साला। समझ में आया? तभी दरोगा जी बना दिया उसे, बोले टेंशन मत लीजिए, आप हमारी मतलब जो है ना बारात करो, हमारे यहाँ काम करिए और मैं तुम्हें पदाधिकारी बना करके भेज रहा हूँ। ठीक है, ऐसा होता था पहले भी, बारात कर दो अपनी उन बहन की, और उसके बाद मैं तुम्हें कोई पद दे दूंगा। ठीक है, ये बेचारा कौन है सर? आगे देखिए, राजा का कंजुकी वातायन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी रख लेंगे, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें षष्ठम अंक में है बसंत उत्सव की तैयारी में लगी दो उद्यान पालिकाओं को, यानी उद्यान पालिका कौन कौन सी है? एक है परिवर्तिका और एक है मधुपरिका, को ऐसा करने से रोकता है। कौन? वातायन। ठीक है, वातायन रोक देता है। वेत्रवती राजा की द्वारपालिका है। वेत्रवती कौन है? दुष्यंत की द्वारपालिका है। ठीक है, और यवनी, हाँ, एक अन्य सेविका है। यवनी भी कैसी है? एक अन्य सेविका है। साथियों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, इसके बाद आता है अदिति। अदिति क्या है? दाक्षायणी, ये मारीच की कौन है? पत्नी है। ये ध्यान रखेंगे कि मारीच की पत्नी का क्या नाम है? दाक्षायणी। उन्हें और भी कहते हैं क्या? अदिति कहते हैं। आगे देखिए, गौतमी कर्ण की आश्रम की एक कौन है? एक वृद्धा तापसी है। ठीक है, आगे गौतमी भी सारंगराव और सारद्वाज के साथ आगे शकुंतला को छोड़ने हस्तिनापुर जाती है। ठीक है, समझ में आया? हस्तिनापुर कौन जाते हैं? सारंगराव जाता है, सारद्वाज जाता है, और कौन जाती है? शकुंतला और गौतमी है। कौन है? गौतमी है। ये चार ही लोग तो जाते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट, मारीच के आश्रम में शर्वदमन यानी भरत के साथ
रहने वाली तापसी का क्या नाम है? सुव्रता है। कौन है? सुव्रता है, नोट कर लेंगे। ठीक। सानुमति शकुंतला की माता है, मेनका की कौन है? सखी है, जो षष्ठम अंक में आती है। ठीक है, आगे देखिए। षष्ठम अंक में राजा और विदूषक की बात आदर्श रूप में कैसी है? सुनती है। ये कौन से अंक में? षष्ठम अंक में। ठीक है, आगे। हाँ, सानुमति आती है और आदर्श रूप से सुनती है। इंद्र का पुत्र जयंत और इंद्र की पत्नी का नाम क्या है? इंद्राणी है, पौलमी है। क्या है? पौलोमी। पौलोमी है। आगे सची है। क्या है? पौलमी और सची है। ठीक है साथियों, आगे देखेंगे। सुलभ कोपा, बहुत जल्दी गुस्सा आने वाले। ऋषि कौन है? दुर्वासा है। ठीक है, दुर्वासा हुए है। अत्रि और अनसुईया के कौन है जी? अत्रि और अनसुईया के कौन है? पुत्र हैं। अब आप ये ना कहना कि अनसुईया वो वाली है, ये अनसुईया दूसरी है। ठीक है, वो वाली प्रेमवदा अनसुईया वाली अनसुईया नहीं है शकुंतला की सखी, ये दूसरे हैं। अत्रि और अनसुईया के कौन है जी? पुत्र हैं। चतुर्थ अंक में के आरंभ में शकुंतला को शाप देते हैं। चतुर्थ अंक में आते हैं जी सिर्फ। ठीक है, और चतुर्थ अंक में ही सिर्फ, चतुर्थ अंक में ही सिर्फ किसका वर्णन किया गया है? कर्ण का। ठीक है, किसका किया गया? कर्ण का। ऐसे भी प्रश्न लाऊंगा साथियों, कुछ दिल की खामोशी है बस। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए, महर्षि कर्ण का आश्रम मालिनी नदी के किनारे यानी तट पर है, और विश्वामित्र का आश्रम गौतमी नदी के तट पर है, तथा मारीच का आश्रम हेमकूट पर्वत पर था। इसमें था। तो पहले देखेंगे, कर्ण का आश्रम कहाँ है? मालिनी नदी पर। विश्वामित्र का आश्रम कहाँ है? गौतमी नदी पर। ठीक है, मारीच का आश्रम कहाँ है? हेमकूट पर्वत पर। ठीक है साथियों, तो क्लियर हो गया। आगे देखेंगे, दुर्वासा के सांप का असर पंचम अंक में दिखाई पड़ता है, जब राजा के सामने शकुंतला खड़ी होती है। ठीक है, और ये नाट्यता है की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अंक हो जाता है। समझ में आया? शकुंतला ने सची तीर्थ में, जो गंगा के तट पर क्या किया था? स्थित था, में उसने जल वंदना की थी, वहां उसकी अंगूठी क्या होती है? गिर जाती है। ठीक है, तो सोम तीर्थ कौन गए थे? सोम तीर्थ गए थे कौन? कर्ण गए थे। कर्ण बराबर कौन है? काश्यप। सोम तीर्थ कौन गए थे? कर्ण गए थे। और सची तीर्थ कहाँ? सची तीर्थ कहाँ है? सा सची तीर्थ में क्या गिरा था? सची तीर्थ। सची तीर्थ में क्या गिरी थी? अंगूठी गिरी थी। क्या गिरी थी? अंगूठी गिरी थी। किसकी गिरी थी? शकुंतला की। शकुंतला की कहा अंगूठी कहाँ गिरी थी? सची तीर्थ। सची तीर्थ कहाँ है? तो कह रहे गंगा। क्लियर? सची तीर्थ सही है। सची तीर्थ में कहाँ है? सची तीर्थ कहाँ है? गंगा। और अंगूठी किसकी गिरी थी? शकुंतला की। और सोम तीर्थ कौन गए थे? कर्ण गए थे। आगे वहां जल वंदना की थी, तो ऐसे करके जल वंदना की होगी, तभी ऐसे हाथ से निकल गई होगी। ठीक है, समझ में आया? आगे देखेंगे। तृतीय अंक में, तृतीय अंक में प्रेमवदा कमल पत्र पर नाखून से प्रेम पत्र लिखने की सलाह शकुंतला को देती है। समझ में आया? किस पे? कमल के पत्ते पे। पहले लेटर चलता करो, अब तो व्हाट्सएप कर देते। ठीक है, आगे देखेंगे। यह जिसे वह फूलों में छिपा करके देवताओं के प्रसाद के बहाने राजा के पास पहुंचाने को कहती है। बहाना लोग बहुत दिक्कत। ठीक है, मिलने हो तो उन्हें की किताब चाहिए है वह तुम्हारी, अब बस किताब उताब ना चाहिए, सीधे जा है कि हमें तुम देखना है। आगे देखो, समझ रहे हो? बाकी सब लोग होशियार हैं। आगे देखिए, नाटक का आरंभ, नाटक का आरंभ ग्रीष्म ऋतु का वर्णन तथा राजा दुष्यंत द्वारा आश्रम मृग का पीछा करते हुए होता है। आश्रम में राजा दुष्यंत, देखिए कौन ऋतु का वर्णन है? ग्रीष्म ऋतु। और राजा दुष्यंत का आश्रम में मृग का पीछा करते हुए होता है। वर्णन कहाँ होता है? आश्रम में। हम मृग का पीछा कर रहे होते हैं, तो आश्रम में प्रवेश हो जाता है। देखिए, राजा षष्ठम अंक में हंसपदिका के संगीत, देखो आ गया। पंचम अंक में क्या किया था? हंसपदिका के संगीत की प्रशंसा करता है, तथा षष्ठम अंक में प्रशंसा तो करता है,
ठीक है, लेकिन है तो वो नाराज है। क्यों नाराज होके गाना मैंने तो, हाँ आगे देखिए क्या कह रही, हाँ मैंने तुझको चाहा तूने चाहा किसी और, हमने तुम्हें बहुत प्यार करूँ है। हाँ जा बेवफा जा है। आगे देखिए तथा षष्ठम अंक में शकुंतला और उसकी सखियों का है, उसकी सखियों का चित्र बनाता है। देखिए षष्ठम अंक में क्या करता है, अब जब याद आओ तो चित्रकूट बनाओ तो इधर करके आई थी ऐसी ही, समझ में आया। षष्ठम अंक में, इससे पहले सब भूल गया था, क्यों श्राप। ठीक है आगे देखिए श्राप का प्रभाव। दुष्यंत षष्ठम अंक में धनमित्र नामक एक व्यापारी की मृत्यु पर उसकी सारी संपत्ति उसके गर्भस्थ पुत्र को दे देता है। भाई एक धनमित्र था, उसकी मृत्यु हो जाने पर जितनी भी उसकी संपत्ति थी उसके पुत्र को दे देता है। दुष्यंत के लिए इंद्र अपना आधा सिंहासन छोड़ देते हैं तथा राजा को मंदार माला पहनाते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। ठीक है, कौन सी माला पहनाते हैं, स्वागत करते हैं, आइए स्वागत है दुष्यंत। हाँ और क्या, राजा द्वारा तिरस्कृत शकुंतला को प्रसव तक अपने घर में रखने का और कौन तैयार होते हैं, सोमरात। थोड़े दिन तक सोमरात क्या रहती है, कौन, शकुंतला। उसके बाद कहाँ पहुंच जाती है, मारीच के आश्रम पे। आगे देखेंगे अष्टमूर्ति शिव की उपासना शाकुंतल में नांदी में की गई है। किसमें की गई है, नांदी में की गई है, अष्टमूर्ति भगवान शिव की। और यहाँ जो है श्रद्धा छंद है, और उसके बाद में या सृष्टि सृष्टुराध्या वाहति विद्युतम, और सबसे पहली मूर्ति जो है वो कौन सी है, जल है। ठीक है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। देखिए लिखा हुआ है, ये मंगलाचरण कैसा है, आशीर्वादात्मक। वैसे मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, सब पहचानने लगेंगे। आगे देखिए शाकुंतलम में मंगलाचरण में कौन है, श्रद्धा छंद है। कौन छंद है, श्रद्धा छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 21 होते हैं। कितने होते हैं, और यहाँ पत्रावली, ठीक है, नांदी है। कैसी है, पत्रावली नांदी है। ये भी मोस्ट है, नोट कर लेना, आगे देखेंगे। जब तक विद्वान लोग संतुष्ट ना हो जाएं, सूत्रधार अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता है। ये ग्रीष्म ऋतु पर नटी से गीत सुनाने को कहता है। ठीक है, कह रहे हैं कि जब तक अपरितोषात् साधु बनने ना प्रयोग विज्ञानम, जब तक विद्वान लोग संतुष्ट ना हो जाए मेरे इस अभिनय कौशल को, तब तक मैं इसको सफल नहीं मानता हूँ। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है साथियों, इसी तरह फिर से मिलेंगे हम। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। वन लाइनर प्रश्न फिर से होंगे कल। नमस्कार, राधे राधे।